जय बाबा रामदेव। नमस्कार श्रोतागण, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसे लोक देवता की कथा जिनका नाम श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। राजस्थान की रेत से निकले उस संत पुरुष की कथा जिनका नाम है बाबा रामदेव जी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित रुणीचा नगर के राजा अजमल जी के यहाँ एक समय का बड़ा दुख था। संतान नहीं थी। राजा रानी ने कई व्रत किए, यज्ञ कराए, संतों की सेवा की। एक दिन राजा अजमल द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारिका पहुँचे। मंदिर में जाकर जब उन्होंने श्री कृष्ण की बाल मूर्ति देखी तो उनका मन भर आया और आंखें नम हो गई। और उस बाल कृष्ण को देखकर उन्होंने श्रद्धा और आक्रोश दोनों से भरकर उन्हें एक लड्डू मार दिया। अगर तू सच्चा है तो मुझे संतान दे, ये कहकर वे लौट आए। रात में राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में श्री कृष्ण प्रकट हुए और उनके माथे पर वही लड्डू की चोट का निशान था। अजमल जी उनके माथे की चोट को देखकर बोले, प्रभु, ये आपके माथे पर चोट का निशान कैसा है? भगवान मुस्कुरा कर बोले, एक भक्त ने मुझे लड्डू मारा। राजा अजमल श्री कृष्ण के पैरों में गिर गए। श्री कृष्ण बोले, राजा अजमल, तेरे वंश में मैं स्वयं जन्म लूँगा, एक अवतार के रूप में, ताकि तेरे जीवन का हर उद्देश्य पूर्ण हो और समाज का कल्याण हो। कुछ समय बाद रानी मेणा दे के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिन्हें रामदेव नाम दिया गया। उनका जन्म ही असाधारण था। जन्म के समय ही उन्होंने शंख और चक्र की रेखाएं अपने हाथों में ली हुई थी। राजमहल में आनंद छा गया और राजा अजमल को अपने स्वप्न की सत्यता पर पूर्ण विश्वास हो गया। बचपन से ही रामदेव जी में दया, करुणा और सेवा का भाव था। वे दरबार छोड़ गरीबों के बीच रहते, अछूत लोगों को गले लगाते, समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़े होते। छोटी उम्र में ही रामदेव जी ने ध्यान और योग में रुचि लेना शुरू कर दिया। गांव में लोग उन्हें छोटा जोगी कहकर बुलाने लगे। एक दिन उन्होंने अंधे को दृष्टि दी और लंगड़े को चलाया। लोगों ने कहा, ये तो कोई संत नहीं, भगवान है। उन्होंने बालपन में ही अपने पिता से कहा, पिताश्री, मैं इस जीवन को जन सेवा के लिए जीना चाहता हूँ। राजा अजमल जी ने रामदेव जी को रुणीचा का उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन रामदेव जी ने अपना जीवन प्रजा की सेवा में अर्पित कर दिया। उन्होंने सबको रोटी, कपड़ा और न्याय दिलाया और समाज के सब वर्ग, जात और धर्म के लोगों को एक समान देखा। रामदेव जी का विवाह रानी नेतल से हुआ, जो स्वयं एक वीरांगना थी और धर्मपरायण रानी थी। नेतल बाई रामदेव जी के जीवन में एक भक्ति और त्याग का प्रतीक बनी। वो कहती थी, आप राजा नहीं, मेरी भक्ति के राम हैं। आपका संग ही मेरा सुख है। उनका विवाह एक उत्सव था, लेकिन उनका प्रेम एक तपस्या। उनकी भक्तिन डालीबाई एक दलित कन्या थी, जिसे समाज ने त्याग दिया था, लेकिन बाबा रामदेव जी ने अपनी बहन जैसा स्थान दिया। डालीबाई के प्रेम में श्रद्धा थी, समर्पण था। रामदेव बाबा ने दिखाया कि भक्ति जात से नहीं, मन से होती है। उन्होंने कहा था, जो डाली के प्रेम को नहीं समझे, उसका राम से क्या नाता। उनका प्रमुख संदेश था, सबको भोजन मिले, सबको सम्मान मिले और कोई भी भेदभाव ना हो। उन्होंने एक भंडारा प्रारंभ किया, जहां सभी धर्म और जाति के लोग बिना भेदभाव भोजन कर सकते थे। वे स्वयं भोजन बनाते और परोसते थे। बाबा रामदेव जी के कई चमत्कार आज भी भक्तों के लिए पर्चे के रूप में माने जाते हैं। पहला पर्चा, मक्का शरीफ के 5 पीर बाबा के चमत्कारों की परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे फकीर हो तो हमारा बर्तन मक्का से मंगवाओ, तभी हम भोजन करेंगे। बाबा रामदेव जी ने मुस्कुरा कर ध्यान लगाया और कुछ क्षणों में पीरों का जो मक्का में था उनके सामने आ गया और केवल 33 वर्ष की आयु में स्वयं अपनी जीवित समाधि लेने का संकल्प। भाद्रपद की शुक्ल दशमी, जिसे आज भी हम रामदेव जयंती के रूप में मनाते हैं। उन्होंने भक्तों से कहा, मैं देह त्याग रहा हूँ, पर मेरा आशीर्वाद सदा रहेगा। जब भी कोई सच्चे मन से मुझे पुकारेगा, मैं उसकी पीड़ा हर लूँगा। इसके बाद उन्होंने रुणीचा के मंदिर में ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी जीवित समाधि ली। आज भी रामदेवरा रुणीचा में बना उनका मंदिर लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। हिंदू और मुसलमान दोनों उन्हें श्रद्धा से पूजते हैं। हर साल लगने वाला रामदेवरा मेला भारत के सबसे बड़े धार्मिक मेलों में से एक है। लोग उन्हें रामसा पीर भी कहते हैं। बाबा रामदेव जी केवल एक संत नहीं, वो एक चेतना है।
वो हर उस मनुष्य के अंदर है जो प्रेम, सेवा और समानता में विश्वास रखता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या हो तो बस एक बार सच्चे मन से कहिए, बाबा रामदेव जी मेरी नैया पार लगाइए, और देखिए चमत्कार कैसे होता है। रामसा पीर की जय।